लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कॉलेज से पढ़ाई की, उसके बाद हमारे साथ इनजस्टिस होता है। हम में से एक बार भी कोई भी पोस्ट नहीं निकली डेंटल सर्जन के लिए। हम अनएम्प्लॉयड है, कुछ भी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने एमबीबीएस वालों के लिए 2 बार पोस्ट निकाली, 2000 पोस्ट हर वक्त निकालते हैं। वेटरनरी सर्जन्स के लिए पोस्ट निकाली इन लोगों ने बहुत सारी, इन्हें फार्मास्यूटिकल्स के लिए बहुत सारी पोस्ट निकाली। मेडिकल रिलेटेड जितने भी फील्ड से सब में पोस्ट निकाली गई एक्सेप्ट डेंटल सर्जन्स। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जी अपना नाम बताइए। मैं सिर्फ डॉक्टर फरहान खोजा, डेंटल सर्जन अनएम्प्लॉयड। हमारी जर्नी 2008 से चल रही है। 2008 से अभी तक गवर्नमेंट ने एक भी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं किया। डेंटल सर्जन्स की लाइफ बहुत मिजरेबल है। हम जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स खड़े हुए हैं सब अनएम्प्लॉयड हैं, सबकी लाइफ इज़ गोइंग थ्रू हेल। हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। इन दिस पैंडमिक वी शुड बी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पार्टिसिपेटिंग। हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे साथ इंजस्ट हो रहा है। हम अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने एमबीबीएस वालों के लिए 2 बार पोस्ट निकाली, 2000 पोस्ट हर वक्त निकालते हैं। वेटरनरी सर्जन्स के लिए पोस्ट निकाली इन लोगों ने बहुत सारी, इन्हें फार्मास्यूटिकल्स के लिए बहुत सारी पोस्ट निकाली। मेडिकल रिलेटेड जितने भी फील्ड से सब में पोस्ट निकाली गई एक्सेप्ट डेंटल सर्जन्स। हर बार 2008 से इंजस्टिस हो रहा है हमारे साथ। हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कॉलेज से पढ़ाई की, उसके बाद हमारे साथ इंजस्टिस होता है। हम में से एक बार भी कोई भी पोस्ट नहीं निकली डेंटल सर्जन्स के लिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से कि लुक इनटू द मैटर। जब गवर्नर साहब यहाँ 2 साल पहले आए थे, आई हैड रेड अबाउट हिम कि दैट ही इज़ अ विकास पुरुष। विकास की मतलब उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया था जहाँ से वो आए थे। यहाँ भी अच्छा खासा डेवलपमेंट किया होगा। मेडिकल रिलेटेड जितनी भी पोस्ट वैकेंट थी सब निकाली, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमें इग्नोर किया और बार बार इग्नोर करते आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नर इस मसले में देख ले, लुक इनटू द मैटर। हम सब डेंटल सर्जन जितने भी हैं, जितने यहाँ खड़े हैं और जितने भी घर पे बैठे हुए हैं, सबकी लाइफ बहुत मिजरेबल है। जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वी वर एट द एज ऑफ 18, 19, हमें नहीं पता थी। हमने ये सोचा था कि दैट वी विल लिव ए गुड लाइफ, वी विल कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, लेकिन ये पता नहीं था कि यहाँ पे इतना हमारे साथ इंजस्ट किया जाएगा। आप हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स को देख लीजिए, वहाँ पे डेंटल फील्ड बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट हुआ है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेंटल को हर वक्त इग्नोर किया जाता है। पिछले 10-15 सालों से इग्नोर करते आ रहे हैं। कोई भी स्कीम डेंटल डॉक्टर्स के लिए नहीं है। अगर डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है, फिर ये कॉलेज ओपन करने का फ़ायदा क्या है? यहाँ पे एडमिशन ही बंद कर दो, फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? अगर हमें आप जॉब से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट शुड शट दिस कॉलेजेस एंड लेट अस डिसाइड व्हाट वी नीड टू डू। गवर्नमेंट को आना चाहिए एटलीस्ट। हम अपना प्रोटेस्ट तब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं देगी। कितने ऐसे डेंटल सर्जन्स हैं जो अराउंड 8000 डेंटल सर्जन्स अभी हैं जो बेकार बैठे हुए। और इट्स नॉट जस्ट 8000 डेंटल सर्जन, 8000 लोगों के साथ साथ 8000 फैमिलीज़ भी है। हम लोगों के पास शाम को अपने पेरेंट्स अगर बीमार पड़ते, उनके लिए दवाई लाने के लिए पैसे नहीं होते। क्या फ़ायदा इसकी पढ़ाई करने का? अगर हमने अपना खून पसीना निभाया है, आज से 10 साल पहले आपने देखा होगा किसी भी पेरेंट्स को आप बोलोगे कि आपके बच्चा क्या करना चाहता है, हर पेरेंट बोलेगा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। वो ये नहीं बोलता कि वेटरनरी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, फिजियोथेरेपी वाला डॉक्टर, BAMS या डेंटल डॉक्टर्स। डेंटल को इतना डिग्रेड किया है कि आज किसी को भी बोलेगी डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर है, देयर इज नो फ्यूचर इन इट। बट डिग्रेड किया गया है इस चीज़ को। जी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी होंगे जो डेंटल सर्जन अभी पढ़ रहे होंगे, तो आपको लगता है कि उनका भी फ्यूचर आगे जाके सिक्योर नहीं है? बहुत ही घटिया फ्यूचर है, बहुत ही गंदा फ्यूचर है डेंटल डॉक्टर्स का। अगर डेंटल डॉक्टर्स को भी देख लीजिए आप, किसी की मंथली सैलरी 2000-3000 होगी। डेंटल डॉक्टर्स आर गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज। तो हम गवर्नर को बोलना चाहते हैं कि लुक इनटू द मैटर। अगर आपने हर फील्ड को अपलिफ्ट किया, मेडिकल फील्ड रिलेटेड आपने हर जगह पोस्ट निकाली है, तो डेंटल को इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगर इग्नोर करना ही है, एटलीस्ट लुक इनटू द मैटर, हमें इस चीज़ का जवाब तो दे। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि एज सुन एज पॉसिबल पोस्ट निकलनी चाहिए। और पोस्ट PSC पोस्ट तो है भी यहाँ पे। परसों ही गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने सेंटर को हर एक फील्ड के रिलेटेड जितनी भी पोस्ट वैकेंट है क्रिएट करके देखिए कितना लिस्ट है हमारे पास। अराउंड 300-400 पोस्टर वैकेंट है यहाँ पे। या तो हम झूठ तो नहीं बोल रहे, या तो सरकार झूठ बोल रही है, या तो सेंट्रल झूठ बोल रहा है। उन्होंने खुद एक लिस्ट दिया है इनको प्रोवाइड करके किस किस फील्ड में कितनी सारी पोस्ट वैकेंट है। अराउंड 400 पोस्ट वैकेंट है। तो अगर वैकेंसीज आपके पास है तो क्रिएट क्यों नहीं करते हो? फिर गवर्नमेंट बोलती है कि बजट नहीं है। अगर बजट नहीं है तो बजट क्रिएट करो ना। हर एक पेरेंट के अगर 2-2, 4-4 बच्चे होते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं ना। तो गवर्नमेंट हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहा है? अगर हमारे लिए कुछ है नहीं, एटलीस्ट मेक श्योर कि नहीं है। आप देख लीजिए हमारे पास, जब हमें से बहुत सारे लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो आते हैं स्टेज 3 लेके, कैंसर का, ऑरल कैंसर लेके आते हैं। वो जब बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अभी तक, हम बोलते हैं कि कहाँ थे, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे। डॉक्टर्स नहीं है।
हर एक PHC हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, हर एक जगह डेंटल चेयर है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। टेक्नीशियन लगा के रखे हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको बोला जाता है कि वो क्वैक्स उनको बोलते हैं कि छोटा मोटा अल्सर है, एंटीबायोटिक्स देते हैं। 2-3 साल वो एंटीबायोटिक पे रहते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, इनिशियल स्टेज पर डायग्नोसिस नहीं होता है। अगर वहीं पे डॉक्टर्स होंगे, डेंटल डॉक्टर्स होंगे, वो डायग्नोस करेंगे उस चीज़ को, सो दैट आम लोग जो है जम्मू कश्मीर के वो सफ़र नहीं करेंगे। आप जो भी लोग हैं यहाँ पे, आपके भी बच्चे लोग होंगे, आप जो यहाँ पे घरों में बैठ के देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन ऐसी डॉक्टरी ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जहाँ पे आपको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। हम लोगों ने 10 साल दिए हैं, बहुत गवर्नमेंट कॉलेज से सीट्स निकाली है, एक नंबर से रह गए थे MBBS निकलने का। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिग्रेड करोगे एक प्रोफेशन को। अगर डिग्रेड करना ही है तो कम फॉरवर्ड। गवर्नर को हम फिर से बोल रहे हैं, कम फॉरवर्ड। हम अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं 30-40 लोग, हम इसलिए कम खड़े यहाँ बैठे हैं सो दैट वी आर वेटिंग फॉर एन आंसर। अगर हमें एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वी विल कॉल एन इंडेफिनिट स्ट्राइक जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। वी जस्ट नीड जॉब्स और वैकेंसीज है। स्टेट ने खुद ये बोला है कि 200, 400, 500 पोस्ट उन्होंने खुद मेंशन की है। अगर स्टेट में पोस्ट है। I have one question to the government of India or to the government of the J&K कि अगर आपके पास जॉब्स नहीं है या फाइनेंस नहीं है आपके पास इतना कि आप सपोर्ट कर सको BDS डॉक्टर्स को या डेंटिस्ट को, then you should stop it at the start only. You should not force students or at the time of counseling आप उसी टाइम स्टॉप कीजिए ना कि एडमिशन ही ना दें, या उस टाइम तो हम एडमिशन ले लेते हैं बिकॉज वी डोंट नो द रियलिटी ऑफ द डेंटिस्ट्री, राइट। उस टाइम अगर आप उसी टाइम बोले हमें कि जॉब्स नहीं है, आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है आपका फ्यूचर, तो हम उसी टाइम में भी हम नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, या उस टाइम पे हमें लगता है शायद हमारी सिलेक्शन हो गई एंड वी आर सेटल्ड नाउ, या तो आप उसी टाइम या वी आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी ना। हम कोई ऐसे कैसे उठ के कहीं पे भी एडमिशन लेके तो नहीं गए हैं ना। वी हैव गॉट सिलेक्टेड इन द फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट, वी हैव गॉट सिलेक्टेड फॉर सर्टेन डिग्री। सो आप उसको उसी टाइम पे स्टॉप कीजिए, या अगर आपको करना है कुछ जॉब्स के लिए तो प्लीज़ उसको इनिशिएट कीजिए, बिकॉज वी आर अ लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस BDS. So please I request the lieutenant to please start and initiate something for the dentist as well. अगर आप, या तो मुझे नहीं समझ आ रहा किसके लिए वेट करें, या तो आप किसी सुसाइड के लिए वेट करें कि सुसाइड को अटेम्प्ट करें तब जाके आप कुछ कर सकते हो, तो प्लीज़ लुक इनटू